हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि क्या आप में कॉन्फिडेंस एंड करेज की कमी है। ज़्यादातर यूथ में है, राइट। ज़्यादातर लोग जो भी हैं, चाहे मिलेनियल्स हों चाहे जेनजी हों, उसमें ज़्यादातर में कॉन्फिडेंस की कमी तो हमें दिखती ही है। एंड करेज की तो सब में ही है। लाइक कॉन्फिडेंट लोग आपको फिर भी मिल जाएंगे, बट करेज तो बहुत ही ज़्यादा मिसिंग है आज की जनरेशन में। इसका कारण क्या है? इसका कारण छुपा है आपके चाइल्डहुड में, आपकी अपब्रिंगिंग में। सी, there are certain traits that we inherit from our mothers, like express करना, to express ourselves or to bond emotionally with others. Then like जो भी feminine चीज़ें होती हैं, आर्ट हो गया, कल्चर हो गया, फूड हो गया, उसमें इंटरेस्ट डेवलप होना, उसमें उसको अप्रिशिएट करना, ऐसे कुछ स्किल्स जो हो गए वो हम अपनी माँ से सीखते हैं। वहीं पिता से हम सीखते हैं कुछ मैस्कुलिन स्किल्स, जैसे कि करेज हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया, और जवाब देने की, उल्टा जवाब देने की हिम्मत, किसी को ना करने की हिम्मत, ये सारी चीज़ें। अब ऐसा नहीं है कि महिलाओं में कॉन्फिडेंस नहीं होता या करेज नहीं होता। मैं बात कर रही हूँ एक्चुअली एक जनरेशन की महिलाओं की, जो 50-60s की जनरेशन की महिलाएं हैं या 70s की हैं। उस जनरेशन की जो लेडीज़ हैं उसमें ज़्यादातर में कॉन्फिडेंस एंड करेज मिसिंग है, राइट। आजकल की लड़कियों में भी है काफ़ी ज़्यादा, लड़कों में भी है। लड़कों में कॉन्फिडेंस तो फिर भी मिल जाएगा, लड़कियों में तो कॉन्फिडेंस भी नहीं है, करेज भी नहीं है, दोनों चीज़ें मिसिंग है ज़्यादातर में। एक्सेप्शंस डेफिनेटली हैं। लड़कों की बात करूँ तो कॉन्फिडेंस तो काफ़ी लड़कों में मिल जाएगा, करेज नहीं है, ठीक है। अब ये होता कैसे है, कैसे हुआ ये? अब याद करो, रिकॉल करो आपका बचपन। आपके बचपन में क्या कभी ऐसा हुआ था कि जैसे आपके पेरेंट्स, स्पेशली मैं फादर को बोलूँगी क्योंकि माएँ जनरली कम करती हैं, बट पिता ज़्यादा करते हैं, कि जैसे आप स्कूल में थे तो आपके ऊपर प्रेशर डाला गया पढ़ाई का कि आपको फर्स्ट आना है या जो भी आना है, 90% स्कोर करना है। तो अब मान लो आप आए थर्ड क्लास में, आप थर्ड आए, पर आपके पापा जो हैं वो खुश नहीं हुए। उन्होंने बोला कि थर्ड आए हो, फर्स्ट तो नहीं आए ना। फिर आपने सोचा कि चलो मैं मेहनत करता हूँ और ज़्यादा मेहनत करती हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम आप फर्स्ट आ गए। फिर वो बोलते हैं कि फर्स्ट तो आए हो बट 80% आए हैं। 80% में क्या होता है, 90% आनी चाहिए। आप 90% ले आए। फिर वो बोलते हैं कि आपकी क्लास में तो 2-4 बच्चे ही हैं जो पढ़ते हैं, तो आप तो वो जो अंधों में काना राजा होता है ना, वो वाला हाल है, राइट। तो जब ऐसे आपको बोला गया तो फिर क्या होता है, आपका उससे कॉन्फिडेंस लो होता है। आप पूरी लाइफ कोशिश करते रहोगे कि मैं कुछ ऐसा करूं, अपने पापा की उम्मीदों पे खरा उतरूं, कि मुझे अप्रिसिएशन मिले, मुझे वो प्यार मिले, राइट, कि मेरे पेरेंट्स मुझ पर प्राउड फील करें। ये पूरी ज़िंदगी लग जाती है। पूरी ज़िंदगी बच्चे, स्पेशली लड़के, लड़कियां भी करती हैं, लड़कों में ज़्यादा मिलेगा ये, कि पूरी ज़िंदगी वो लगा देते हैं कि मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, प्राउड फील कराना है। ये बहुत ही आपका एम ही गलत है। आपका जन्म आपके पेरेंट्स को प्राउड फील कराने के लिए नहीं हुआ है। आपका जन्म हुआ है अपने लाइफ को अच्छे से एंजॉय करने के लिए। तो ये चीज़ आपके मन में डाली गई है। आप कहीं ना कहीं आज भी वो पिता का प्यार, एप्रिसिएशन सीख करते हो, जिसके लिए आप किसी भी हद तक जाने को तैयार हो, कि मुझे बस कुछ भी करना हो, मुझे तो लाइक आईआईटी में एडमिशन चाहिए, अब शायद मेरे पापा खुश होंगे। मुझे ये डॉक्टर बनना है या आईएएस बनना है, मुझे इतना पैकेज अचीव करना है ताकि मेरे पेरेंट्स खुश हों। बट वो पेरेंट्स कभी खुश होते ही नहीं, राइट। और ये सिर्फ पढ़ाई के केस में नहीं है, बाकी चीज़ों में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल डांसिंग हो गया। आप किसी फंक्शन में गए, आप डांस कर रहे थे, तो आपके पेरेंट ने आपको क्रिटिसाइज़ कर दिया कि तुमने अच्छा डांस नहीं किया, या तुम तो बंदर जैसे लग रहे थे। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, आप डांस ही नहीं करोगे, क्योंकि आपको क्रिटिसिज्म मिल गया उस चीज़ को कि आप अच्छा डांस नहीं करते हो। तो आपका जो सेल्फ एस्टीम है वो भी लो हो जाएगा, जो सेल्फ इमेज है वो भी लो हो जाएगी। आपको लगेगा कि दैट मतलब आई एम नॉट वर्थ इट, मेरा जो सेल्फ वर्थ है वो बहुत लो है, मैं शायद एक अच्छा बच्चा नहीं हूँ, राइट। एंड कॉन्स्टेंट कंपेरिजन तो होता ही रहता है। अपने, एक तो पेरेंट्स अपने साथ कंपेयर करते हैं कि मैं तो लाइक अगर मैं स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता था तो मैं फर्स्ट आता था, पढ़ाई में मैं बहुत अच्छी थी। और आपके जो पड़ोस में बच्चे हैं, आपके क्लासमेट्स हो गए, आपके रिलेटिव्स हो गए, आपके कज़न्स, उनके साथ कांस्टेंट कंपैरिजन, अपने साथ कंपैरिजन। तो इसकी वजह से भी बच्चे को लगता है कि शायद मैं उतना काबिल नहीं हूँ, तो उसका कॉन्फिडेंस गिर जाता है, या कॉन्फिडेंस कभी आता ही नहीं। तो कॉन्फिडेंस का कारण है ये कि बच्चे को बचपन में अप्रिशिएट नहीं किया गया, उसके एफर्ट्स को रिकग्नाइज नहीं किया गया, हमेशा क्रिटिसाइज़ किया गया है, और उससे डिमांड की गई है कि और बेटर करो, और बेटर करो। अब कितना बेटर करना है उसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई थ्रेशोल्ड नहीं है। कोई मतलब पेरेंट ये नहीं बताते ना कि ये कर लोगे तो मैं खुश हो जाऊँगा, वो खुश कभी भी नहीं होते। और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि जो वो आपसे चाहते हो वो आप कर पाओ, राइट। अब पेरेंट्स तो चाहते हैं कि आईआईटी में एडमिशन हो जाए, पर क्या सबका हो जाएगा? 10,000 सीट्स हैं, सबका तो नहीं होगा। तो वो बड़े होके भी ये बात नहीं समझ रहे, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्फिडेंस का। दूसरी बात मैं अगर करूँ, करेज। करेज कहाँ से आता है?
करेज तब आता है जब पेरेंट्स बच्चे में कॉन्फिडेंस दिखाएं कि बेटा जो करना है करो, ठीक है, कुछ गलत हो जाए तो हम बैठे हैं चीज़ों को करेक्ट करने के लिए। कुछ भी तुमसे गलती हो जाए, जाने में हो या अनजाने में हो, या कोई तुम्हारे साथ कुछ गलत करे, तो हमें प्लीज़ आके बताना, डरना मत, घबराना मत, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। तो पेरेंट्स का जो ये कॉन्फिडेंस है बच्चे में, या बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है ना कि लाइक कुछ भी हो जाएगा तो मेरे घर पे कोई है, कोई बैठा है मुझे हेल्प करने के लिए, मेरी एक बैकिंग है, तो मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जो कॉन्फिडेंस है ये बच्चे में करेज लाता है। बच्चे के अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए और पेरेंट्स के अंदर भी ये पेरेंट्स को ये कॉन्फिडेंस देना है, ये लाइक एक आश्वासन देना है, ठीक है, इंश्योर करना है। मतलब बच्चे को पता होना चाहिए, फील होना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो सब संभाल लेंगे, चाहे कितनी भी गड़बड़ हो जाए। पर ये देखने को मिलता नहीं है ज़्यादातर केसेस में। तो ये कॉन्फिडेंस ही है बच्चे में कि घर पे कोई है, पेरेंट्स हैं जो संभाल लेंगे। अब इसकी वजह से क्या होता है, अगर आपके पेरेंट्स ऐसे नहीं हैं तो आप घर से बाहर कुछ भी करोगे ना तो उसमें आप डरोगे। फॉर एग्जांपल लाइक आप बाइक चला रहे थे, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया और पुलिस आ गई, मान लो पुलिस के साथ कुछ भी हो गया, या आप जैसे कॉलेज में गए तो आपकी हिम्मत ही नहीं होगी पुलिस के सामने कुछ बोलने की। आप बहुत डर जाओगे क्योंकि आपको दबाया गया है, तो कॉन्फिडेंस भी नहीं है और घर से वो करेज नहीं मिला है, वो सपोर्ट सिस्टम आपका नहीं है। आपको पता है कि एक्सीडेंट हो गया है, अब अगर घर पे पता चल गया तो आपकी खैर नहीं। तो आप कोशिश करोगे चीज़ों को मतलब लाइक छुपाने की, और ये चीज़ वो पुलिस वाला भी देख लेगा, उसको पता चल जाएगा कि आप डरते हो, आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं करते, तो वो भी आपको धमकी देगा कि पैसे दो या कुछ दो। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सारे पुलिस वाले ऐसे होते हैं, ये मत समझ लेना, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ क्योंकि ऐसे केसेस होते हैं, मैंने देखे हैं, ठीक है। तो वो जो लाइक पुलिस वाला है वो आपको और ब्लैकमेल करेगा क्योंकि उसको पता है कि आपके पेरेंट्स को पता चल गया तो आप उससे ज़्यादा डरते हो। पुलिस कुछ कर दे आप उससे नहीं डरते, राइट। सिमिलरली जैसे आप कॉलेज में गए, रैगिंग हुई, किसी ने आपको परेशान किया, तो आपके अंदर हिम्मत ही नहीं आएगी उसको कुछ कहने की क्योंकि वो हिम्मत पेरेंट्स ने आपको दी ही नहीं, राइट। तो ये चीज़ें हैं। एंड उसमें क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, जब घर से कॉन्फिडेंस नहीं मिलता, वो सपोर्ट नहीं मिलता, तो कुछ अगर गलती हो भी जाए तो वो क्या सोचते हैं कि मैं घर पे पता ना लगने दूँ इस चीज़ को, मैं अपने ही लेवल पे कुछ चीज़ें संभाल लूँ। बट आप छोटे हो, आप उतने समझदार नहीं हो, आपको चीज़ों का पता नहीं है, आप उसको सॉर्ट आउट कर ही नहीं सकते, आप नहीं कर पाओगे। और इस चक्कर में क्या होगा, समय बीतेगा और वो चीज़ जो है या वो जो मामला है वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। एंड कभी ना कभी तो आपके पेरेंट्स को पता चलेगा ही, राइट। तो आप चाहते हो कि पेरेंट्स को पता ना चले, मैं अपने लेवल पे जितना कर सकता हूँ कर लूँ, इसको ठीक कर दूँ, पर वो कभी होता नहीं। पर अगर आपके पेरेंट्स ने वो करेज आपके अंदर डाला होता, वो एक विश्वास डाला होता आपके अंदर, तो कुछ भी गड़बड़ होगी तो आप अपने पेरेंट्स को बताओगे। आपको पता होगा कि भले ही मुझे डांट देंगे या एक थप्पड़ लगा देंगे बट वो मेरी हेल्प करेंगे। पर बच्चे वो डांट से इतना डरते हैं कि वो मर जाएंगे, वो कुछ भी कर लेंगे पर घर पे नहीं बताएंगे। ये कारण है जिसकी वजह से आप में करेज नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। तो आप रिकॉल करो, आपके बचपन में ऐसा हुआ है क्या कि आपके पेरेंट्स ने आपको पढ़ाई के लिए बहुत प्रेशराइज़ किया हो, हमेशा दूसरों से कंपेयर करना, क्रिटिसाइज़ करना कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम नालायक हो, उसको देखो, हमेशा ये कॉन्स्टेंट कंपैरिजन करना। और ये डर, जो फियर्स भी जो लोगों में आते हैं ना, इसी वजह से आते हैं क्योंकि घर से वो सपोर्ट नहीं मिलता, वो बैकिंग नहीं मिलती। सो वीडियो कैसा लगा आपको ये आप कमेंट करके बताना। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि 55 व्यूअर्स हैं जो सिर्फ देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लो। चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रेलेवेंट है, बहुत आपको हेल्प मिलेगी ये चैनल फॉलो करके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।